हेलो। सभी आगंतुकों से निवेदन है कि कृपया स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में आदरणीय गुप्ते जी और सभी सदस्य से हरिचंद साहू से निवेदन है कि कृपया आए और माता जी का पूजन करें। कुलदेव भैया सिद्धू जरा पूजा का कार्यक्रम संपन्न करवाएं। सरपंच साहिबा आगे की कड़ी में मैं सुरेश साहब जी का निवेदन है। ये मैं नहीं जाना। हमारे बीच में हमारे जिला पंचायत के सदस्य हमारे भतीजे भैया वानखड़े जी, मनोज वानखड़े, जिनका आशीर्वाद गुरैया से प्राप्त हुआ, उनका स्वागत। मैं अरविंद साहब से निवेदन कर रहा हूँ, कृपया आए। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो रामती एरवार, जो रामती मैडम से निवेदन है कि हमारे बीच में अध्यक्ष महोदय आ गए हैं। संगीता तेलगाम जी उनका स्वागत करेंगे। क्रमबद्ध बल्लू भाई दुर्वे आपसे निवेदन है, कृपया आए और भैया का स्वागत करें। हमारे ग्राम पंचायत के उप सरपंच महोदय से निवेदन है कि भैया दीपक सक्सेना जी का संगीता निगम होगा स्वागत है। चलिए अब इस कार्यक्रम में पधारे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री दीपक सक्सेना जी, हमारे ग्राम के गौरव श्री विश्वनाथ तोक्ते जी, सभी आगंतुक मेहमानों का ग्राम पंचायत गुरैया एवं गुरैया गांव की ओर से हम सभी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और दीपक भैया और ओक्ते जी की हमेशा से ही हमारे ग्राम के लिए एक विशेष स्थान रहा है। जब जैसा बोले, जो भी बोले, नियम विरुद्ध रहे या नियम से रहे, जैसा भी रहे, कभी भी कोई भी मत, विधायक निधि हो या सांसद निधि हो, कभी भी हमारे लिए कभी कोई कमी नहीं करी। और जब से मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, हमेशा गुरैया को और रौनक को एक समान ही रखे। आज आपके इसी विधायक निधि और सांसद निधि से आज ग्राम पंचायत गुरैया में 31 लाख रुपए के निर्माण कार्य एवं भूमि पूजन, 31 लाख रुपए के 30,94,000 31 लाख रुपए के निर्माण कार्य, भूमि पूजन के कार्य में आप सभी पधारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आशीर्वाद और ऐसे ही हम लोगों पे कृपा बनाए रखें और हमारी जो भी समस्या है उसे जिद समझकर, छोटे बच्चे समझकर जो भी है उसे पूरा करते रहे और ग्राम को विकास की अग्रसर करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री भैया दीपक सक्सेना जी, यहाँ उपस्थित हमारे गांव के बुजुर्ग बड़े भैया हरिचंद साहू जी, यहाँ उपस्थित हमारे इस ब्लॉक के पर्यवेक्षक हमारे साथी मनीष पांडे जी, यहाँ उपस्थित हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोलू पटेल जी, यहाँ उपस्थित हमारे क्षेत्र के प्रभारी हमारे साथी अजय सिंह पटेल जी, जनपद की अध्यक्ष संगीता तेलगाम जी, उपाध्यक्ष अश्वनी जी, हमारे गांव के वरिष्ठ और हमारे साथी रमेश अहरवार जी, यहाँ उपस्थित हमारी सरपंच निशा धुर्वे जी, उप सरपंच हमारे साथी
सिद्धू कराड़े जी, यहाँ उपस्थित हमारे इस जिला पंचायत क्षेत्र के, इसका नाम ही छूट गया था, मनोज भानगे, गांव के पूर्व सरपंच मेरे भतीजे ओम प्रकाश ओगटे जी, येसु जी, और यहाँ उपस्थित हमारे अरविंद साबले जी, ग्राम पंचायत के सभी पंचगण, यहाँ उपस्थित हमारे साथ संख्या में आई हमारी माता बहनों तथा प्यारे बच्चों, बड़ी खुशी की बात है कि आज बहुत दिन से कार्यक्रम हमारा आज कल ये करेंगे करते करते महीनों बीत गए। बहुत पहले राशि आ गई थी लेकिन भूमि पूजन करना था, यह कार्यक्रम कल होना था, कल हमने कार्यक्रम रखे लेकिन भैया ने कहा कि नहीं, कढ़ाई के दिन मत रखो, इसको अलग से रखो। देख कल एक कार्यक्रम निश्चित हुआ था, कल सब आए थे, भैया ने कहा कि नहीं अलग से इसको करेंगे, इसीलिए ये कार्यक्रम कल न करके आज किए। तो आप सबको बधाई कि आज बहुत बड़े बड़े काम हमको अपने गांव के लिए मिले हैं। चांदनी चौक गुरैया में इसमें 3.5 लिखा गया, 5 लाख रुपए मिला गया, इसमें 1.5 लाख और मिल गया है। 5 लाख में जो पुरानी जो यहाँ भवन है वाला है उसको 5 लाख का बनेगा और इसमें सब प्रकार के काम पूरे होंगे। यही हमारा 2 ही चौक भारत में है, एक दिल्ली में और एक गोरैया में चांदनी चौक है ना, 2 ही है ना देश में पूरे, एक दिल्ली में एक गोरैया में। भैया आप जानते हैं ये बात में कमलनाथ जी सामने में, चांदनी चौक 2 ही है पूरे देश में, एक गोरैया में एक दिल्ली में। तो ये चांदनी चौक में हम जानते हैं कि यह बड़ा मुख्य चौक, यहाँ कमलनाथ जी की बहुत सारे सभाएं, जितने बड़े बड़े देश के नेता आए हैं वो सब हमने इसी चौक में कार्यक्रम कराए हैं और यह हमारा गांव का हृदय स्थल है। तो इस गांव में बच्चे लोग बहुत सारे लगे थे, संतों की टीम, मेरी पूरी टीम लगी थी चांदनी चौक की, कि भैया यहाँ हमारा एक जर्जर भवन, इसको बड़ी मेहनत से हम लोगों ने चंदा करके बनाया था, हरिचंद भैया, बड़े भैया हमारे अमरनाथ ओगटे जी और पुराने जितने सारे समय पिताजी वगैरह सबने इसको चंदा करके बनाए थे। हाँ, पिताजी सब चंदा करके बनाए। तो यह ऐसा काम था कि लड़के लोगों ने इसकी बड़ी परंपरा निभाए। जो कार्यक्रम यहाँ होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, चाहे नवरात्रि के हो, चाहे गणेश जी के हो, चाहे दूसरे जस प्रतियोगिता कार्यक्रम, सभी इस चौक में होते हैं। तो इस भवन को अच्छा बनाना इनकी सब बच्चों की इच्छा थी। मैं चाहूंगा कि यह जो भवन बनेगा आपका, जो यह 5 लाख की राशि मिली है, इसमें आपको अच्छे से अच्छा काम कराना है। लड़कों ने हमें कहा भैया कि इसके लिए हम अपनी ओर से भी चंदा अलग से करेंगे ताकि हमारी भी भागीदारी हो जाए। इनके पास कुछ पैसा है तो मैं चाहूंगा कि तुम लोग भी इसमें अपनी भागीदारी निभाओ। ये नहीं कि कमलनाथ जी ने दे दिए, नकुलनाथ जी ने दे दी तो बाकी हम भैया अपने पास ही लगाएंगे। इनका कहना है कि हम भी अपने पास से पैसा लगाएंगे, ये बहुत खुशी की बात है। तो आपको धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूँ। उसी प्रकार रंग सभा मंच की हमारे पीछे जो मंदिर बना है अरविंद साबले के घर के सामने में, हनुमान मंदिर, वहाँ एक सभा मंच बनना है, रंगमंच निर्माण गोरैया ढाना में बनना है, 3 सेट मुंडा टोला में बनना है, सीसी रोड सातपुते पंच है कि नहीं, सातपुत है कि नहीं, रोड बनवा दिए, खुद ही गोल मार दिए गए। सातपुते जी के घर से वहाँ नौसरी रोड जाती है, नाली निर्माण महल के घर से ये चमन मोहल्ले में नाली बनना है, हमारे जब्बू जिया के घर के मकान तक लेके यहाँ तक नाला तक। उसके बाद नाली निर्माण राजकुमार के घर से, राजकुमार अहरवाजी घर से उधर नाले तक बनना है। राजकुमार वही वाली है नहीं, ये नाली निर्माण होना है। सामुदायिक भवन खेड़ापति मंदिर में ये 3.5 लाख की राशि, एक 3 लाख की राशि, एक 2.5 लाख की राशि ये जो मिली है, ये हमने अलग अलग मदों से विभिन्न विधायकों से, हमारे जो जिले के विधायक है उनसे मैंने निवेदन किया, उन्होंने अलग अलग राशि यहाँ दी। ये हमारा खेड़ापति मंदिर बड़ा सिद्ध मंदिर है, जब कंप्लीट होगा तो माननीय कमलनाथ जी आप सबको एक बार उस मंदिर में जाना है। संतोष जी उसके अध्यक्ष है, ये हमेशा लगे रहते हैं। बड़े भैया मधु, हमारे बड़े भैया कहेंगे मधु विश्वकर्मा जी और संतोष तराड़ी जी और उनकी पूरी टीम, पूरे गांव वालों ने मिलकर वहां 35-40 लाख रुपए में चंदा करके मंदिर बनाए। और छोटा सा मंदिर था, मंदिर इनने कहा कि मंदिर हम बनाएंगे, हम चंदे से बनाएंगे, लेकिन सामने बाउंड्री वाल, एक सामुदायिक भवन, वहां एक खाना बनाने के लिए जो शादी ब्याह होंगे तो उसके लिए सेट, ये सब माननीय कमलनाथ जी की निधि, नकुलनाथ जी की निधि से हमको वहां मिल गए। तो आप जाकर देखना कि जो शादी की ब्याह की जिनके यहाँ घर पे जगह नहीं है, वो मंदिर में हम लोग जगह बना दिया। भेजरण जाएंगे ना, वो सेट आपको रास्ते में दिखेगा, वो सेट का काम भी चल रहा है। ये सब राशि कमलनाथ जी, रमेश भाई का बड़ा योगदान रहा उसमें। ये हमेशा झगड़ते रहते हैं क्योंकि वहां जो राशि चंदे से होना था वो चंदे मंदिर बन गया। खेड़ापति मंदिर मतलब हम सब जानते हैं कि भैया ने भी उन्होंने बहुत अच्छा मंदिर बनवाई, खेड़ापति मंदिर। खेड़ापति मंदिर में शादी हो, ब्याह हो, कोई कार्यक्रम हो, किसी को माता ये आई हो, तो वहां पर भी हम लोग हर पूजन करने माता मंदिर जाते। तो उस मंदिर में भव्य निर्माण जो हुआ है,
वहां पर पूरी व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि माननीय कमलनाथ जी ने उसके लिए बहुत राशि दी है। मैं भैया को याद दिलाना चाहूंगा कि बहुत पहले, आज से 5 साल पहले, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जब ओम प्रकाश सरपंच था, उससे पहले हमारे जो सरपंच थे, क्या नाम, बबीता पटेल जी थी, उसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आए थे। उन्होंने वहां 3 लाख रुपए का एक बोर्ड लगा के चले गए और कहा कि हम मंदिर का पूरा काम कराएंगे। 3 रुपए उनका आज तक नहीं आया। जो गए तो दोबारा कभी नहीं आए। महापौर वो सब आए थे उनके भाजपा के, उस समय कोई उन्होंने काम नहीं किए। लेकिन जैसे ही हमने देखा तो मंदिर निर्माण के लिए संतोष कराड़े बड़े भैया और जो टीम थी पूरी, इन्होंने संकल्प लिया और हमारे साथियों ने कहा कि यदि वहां मंदिर में पैसा चंदा नहीं मिलेगा तो अपनी खेत बेच के हम मंदिर बना देंगे। 35 लाख रुपए इन्होंने 40 लाख रुपए चंदा करके मंदिर बना दिए। इसमें कलश जो चढ़ा है हरिचंद भैया के परिवार की ओर से चढ़ा है और अलग अलग लोगों ने सब राशि दी है। तो मैं चाहूंगा कि उस मंदिर में सबकी आस्था जुड़ी है, तो हम सब मिलकर प्रयास करें कि मंदिर में जितना काम रुका है पूरा काम भी हो जाएगा। बाकी भैया से भी और राशि लेंगे हम लोग और लेंगे, उसमें कोई कंजूसी नहीं होती, इधर से बहुत पैसा मिल जाएगा। उस प्रकार एक हमारा सामने जो शंकर चौक है, यहाँ इन्होंने मांग की थी वहां के बच्चों ने कि हमें वहां एक शिव जी की मूर्ति, उसके बाजू में हॉल चाहिए, 2.5 लाख रुपए उसके लिए दिए। शंकर चौक के लिए नारायण भैया घर के सामने वाला, उसके लिए भी 2.5 लाख रुपए दिए। तोरण द्वार मतलब गेट, हमारा स्वागत द्वार जो होता है, 2 बन रहे, हम 2 बनाएंगे उसमें, एक ढाना के पास में, एक इधर, जहाँ भैया बोल देंगे एक इधर बनाएंगे, उसमें 2 बन जाएंगे। उसी प्रकार सीसी रोड हनुमान मंदिर के पास ये बन रही, पीछे में तोरण द्वार खेड़ापति मंदिर, खेड़ापति मंदिर में भी अपन बड़ा सा गेट बनाएंगे। खेड़ापति मंदिर समिति आपका स्वागत करते। ऐसे 31 लाख के काम आपको मिले और 1.5 लाख अभी अलग से और मिल रहे हैं। और यहाँ के लिए तो 3.5 लाख हुए थे, उसमें 1.5 लाख की चिट्ठी भी आ गई है, 5 लाख यहाँ भी हो गए, तो बड़ी राशि मिलेगी। मैं आपको सबसे कहना चाहता हूँ कि 2 महीने के बाद चुनाव है। 2 महीने के बाद जब चुनाव होंगे तो पूरे के पूरे वोट काय में जाना चाहिए, पंजे में। जो तुम लोग भाई, तुम्हारे पूरे वोट, घर के एक एक वोट पंजे में जाना चाहिए। कमलनाथ जी काम करा सकते, बाकी ये लोग काम नहीं करा सकते। अभी जो शिवराज सिंह जो झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री 1000 रुपए दे रहा है, कमलनाथ जी ने बोले 1500 दूंगा। कमलनाथ जी के डर से उन्होंने 1000 चालू करे, ये बाद में बंद करने वाले हैं। लेकिन जब कमलनाथ जी बनेंगे 1500 रुपए मिलेंगे, तुमको घर भी मिलेगा, तुमको यहाँ गोरैया में पानी के पीने की सुविधा पूरी मिली। भैया ने टंकी बनवाए, हम लोगों ने पाइपलाइन बिछवाए, गांव गांव में इतना बड़ा स्कूल बनाए। अभी आप देख रहे हो कि जो स्कूल खुला अपने यहाँ सीएम राइस, उसमें 42 करोड़ का स्कूल जो बना, कभी कहीं बनता नहीं। जिला में जिले एक ही मात्र स्कूल बन रहा है हमारा गोरैया में, सीएम राइस सबसे बड़ा। उस जमीन की कहानी बता दूं आप लोगों को, जमीन जा रही थी और कहीं, भैया ने हम लोगों लड़ाई लड़ के उस जमीन को रुकवाए। हम दे रहे थे केंद्रीय विद्यालय को, उन्होंने कहा कि उनको नहीं देना है। मैंने विश्वनाथ और दीना से झगड़ा कर, हम गाँव वालों को घुसने को भी नहीं मिलेगा, अपन को इसको बचा के रखना है, गाँव के दूसरे काम में उपयोग करेंगे। विश्वनाथ को लग रहा था कि मैं सेंट्रल स्कूल गोरैया के लिए 42 करोड़ का स्कूल बन रहा है। ये बड़े बड़े काम कौन करा सकता है? कांग्रेस करा सकती है, कमलनाथ जी करा सकते हैं, भैया और हम लोग करा सकते हैं। इनकी बस की बात नहीं है, इनको कोई लेना देना गोरैया से नहीं है। वही बहुत सारे फर्जी नेता गोरैया में आते हैं, कुछ नहीं आए, लड़ाई झगड़ा कराए और चले गए, दिए भी आज तक कुछ नहीं। उनने सब काम कमलनाथ जी कराते हैं, हमारे सांसद नकुलनाथ जी कराते हैं। अभी सुन लो, रमेश भाई पीछे से कह रहे हैं कि 49 लाख रुपए जिला अपना अस्पताल जो है चौक में, उसके लिए भी 49 लाख सैंक्शन हो गया है। वो बिल्डिंग कहाँ बनाना है हम जगह देख रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जहाँ टंकी बनी है तो टंकी तोड़ के वो बनाने का प्रोग्राम है। यदि टंकी टूटने में टाइम लगेगा तो जहाँ हमारा पुराना भवन है वहीं पर हम लोग इसको बनाएंगे। एक आपको इलाज कराने छिंदवाड़ा नहीं जाना पड़ेगा। और बड़े बड़े काम माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से ही हो सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब भैया के दौरे छिंदवाड़ा यहाँ पे भी जाना है, दुनिया प्रेसिडेंट भी जाना है, और मेरी भी एक पत्रकार वार्ता, मुझे भी 4 बजे पहुंचना था। तो मैं चाहूंगा कि आप सब संकल्प लेके बताओ, सब कांग्रेस को वोट देंगे ना? पंजे को पूरे पूरे हाथ उठे बोलेगा, बताओ हाथ उठाओ, पूरे सब देंगे ना पूरे? क्या कैसा बीक भाई? हाँ, ऐसे तुमने हाथ नहीं उठाए, मैं बोल दे रहा हूँ। सब तैयार है पीछे मामा, सब तैयार है पीछे ना? हाँ बढ़िया, वेरी गुड। तो सबसे मैं चाहूंगा कि हम सब मिलके इस बार
पूरे इस क्षेत्र में कामों से उठाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि दीपक भैया अपनी बात कहें। ग्राम गुरैया में भूमि पूजन कार्यक्रम में मेरे साथ बैठे हुए मेरे साथी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ उक्ते जी, हमारे छिंदवाड़ा विधानसभा के ग्रामीण के पर्यवेक्षक मनीष पांडे जी, जिला पंचायत सदस्य मनोज वानखड़े जी, हरिश्चंद्र भैया, हमारे अध्यक्ष गोलू भाई, अज्जू भाई, संतोष, अश्विनी, राजकुमार, हमारी सरपंच बहन जी कैकसा और सभी मेंबर साहब, यादव जी, बल्लू और हमारे साहू, हमारे अध्यक्ष बामन और यशु और सभी पूरा कहाँ गया सिद्धू, सामने तो है तू, हमारे ओम प्रकाश सिद्धू, सभी नौजवान मेरे साथी, सभी सम्मानित बुजुर्ग, आदरणीय भाइयों बहनों, आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद डॉक्टर जी बुलाते नहीं, भूमि पूजन करने को खुद ही कर देते हैं। बहुत दिनों बाद आज मौका मिला है गुरैया में आके भूमि पूजन करने का। इसके पहले विश्वनाथ और मैंने बहुत सारे काम हम लोगों ने साथ साथ करे थे। अभी कुछ दिनों से रुके हुए थे। हमारा सौभाग्य है कि माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी की तरफ से ये राशि हमें मिल गई, करीब 33 लाख की राशि से अभी ये काम हो रहा है। और 7-10 करोड़ का जो रोड है चीमन, हम लोगों ने चीमन ढाना के नाम से बनाया। चमन मोहल्ला जो है उसको चमन मोहल्ला के नाम से, गुरैया के नाम से नहीं हो रहा था, तो चीमन ढाना के नाम से उसको पूरा वहाँ रानी कामट रोड तक, रानी कामट से लेके स्कूल तक और यहाँ से लेके खंडेरा चौक से लेके शर्मा जी वहां तक, जहां तक नगर निगम की सीमा होती, 10 करोड़ का रोड आपके सामने, आंखों के सामने बन रहा है। वहाँ का सोसाइटी का खंडेरा चौकी और ये भी है। और साथ साथ पीछे का जो यहाँ से लेके मरघट के पास से लेके पूरा इधर जो भैंसदंड होते हुए आगे तक प्रधानमंत्री सड़क योजना का माता मंदिर से लेके तो आगे तक जो रोड जा रहा है प्रताप ठाकुर वगैरह के पूरा, ये सारे रोड जो आप लोगों की मांग थी, जरूरी रोड हमने मंजूर करा दी है। काम भी काफी हो गया, काफी काम अभी ओमी शर्मा कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी कर लेंगे मेरा हरिशन भैया से और विश्वनाथ उक्ते जी और सिद्धू। आप सब लोगों से, राजकुमार तुम सबसे मेरा अनुरोध है कि कोई साहू की जमीन फंस रही वहां पे 400 मीटर, तो साहू को समझा के वो रोड बनवाना पड़ेगा। उस मोहल्ले में काम रोक दिए वहां पर उन्होंने। और दूसरा, उनसे संदीप से बात हो गई थी, संदीप ने पुलिया काम तो करा ही दिया है, पुलिया चालू हो गई सामने की, वो सीधी रोड बन जाएगी। पुराना अपना जो नाला है बुजड़िया नाला ही उसका चालू कर दिए हैं। इसके साथ साथ आज अब हम लोगों ने चांदनी चौक में जो 3.5 लाख का था उसमें 5 लाख कर दिए, तो मुफ्ती जी ने बताए। पंचमुखी हनुमान मंदिर जी का जो है 1 लाख रुपए का है, रंगमंच का है 1 लाख का, 63 टोला 50,000 का है, सीसी रोड सातपुते घर के पास की 3,16,000 की, नाली निर्माण महेश के घर से लेके जप्पू साहू जी के घर तक 4,39,000 की। इसी तरह नाली राजकुमार अग्रवाल जी के घर की तरफ से लेके ये भी 4,39,000 की। सामुदायिक भवन खेड़ापति माता मंदिर ये 3 लाख का है। सामुदायिक भवन शंकर चौक ये वाला साइड पीछे का है 2.5 लाख का है। तुरंत द्वार एक 3 लाख का है। दूसरा सीसी रोड हनुमान मंदिर के पास 2 लाख की और फिर दूसरा तुरंत द्वार खेड़ापति मंदिर के पास का ये 2.5 लाख का है। इस तरह करीब 33 लाख के काम हमने अलग से आज कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी की तरफ से गुरैया में आप सबकी मांग पे मंजूर किए। बात आती जिले के विकास की, कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी या भाजपा के बंटी साहू हो या चंद्रभान हो, आज कमलनाथ जी ने 40 से 43 साल में कभी कोई अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात नहीं देखे, कभी ये नहीं पूछे कि तुम कांग्रेस की या भाजपा के हो। जब भी कोई आया इलाज कराने की बात हो, विकास की बात हो, ट्रेनिंग की बात हो या कोई परेशान कर रहा हो, चाहे वो दीपक सक्सेना हो चाहे विश्वनाथ हो, हमेशा कमजोरों की कमलनाथ जी ने मदद की। बात आपसे छुपी नहीं। और आज छिंदवाड़ा की जो पहचान, 15 महीने का हमें कार्यकाल मिला था, 3 महीने हमारे आचार संहिता में चले गए। 20 करोड़ के काम कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा जिले में मंजूर करे, जिसमें 10,000 करोड़ का कनान प्रोजेक्ट था। अब गुरैया और भैंसागंज, थुनिया, रोहना जितने भी हैं आजू बाजू के सभी गाँव, पूरे छिंदवाड़ा विधानसभा के गाँव में हमारा माचागोरा का पानी हर खेत में 2.5 एकड़ में आएगा। पाइपलाइन सबको गड़वाना है। आप यादव जी, आप लोग से बल्लू से सुन लो, भैया हरिश्चंद्र भैया, आप भी सबके खेतों में पाइपलाइन, स्प्रिंकलर से पानी मिलेगा, ड्रिप से पानी मिलेगा, हर खेत में पाइपलाइन गड़ेगी। और पीने का पानी भी जो हम लोग बार बार बोर कराते थे, कुआं बनवाते थे, वो सूख जाते थे। तो अब जो हमारी जल ग्रहण मिशन की पीने के पानी की योजना है, वो भी छिंदवाड़ा ब्लॉक में माचागोरा का पानी, हर गांव में माचागोरा से पानी आएगा। और कमलनाथ जी की अगर सरकार बन के आ जाती है तो जैसे उक्ते जी ने बताया कि अगर उसमें 50 लाख रुपए भी हमें लगाना पड़ा,
हमारे जो खिलापति मंदिर है गांव का, देवी जी का जो मंदिर है उस तरफ वाला, तो जितना भी पैसा लगेगा कमलनाथ जी की तरफ से, हम लोगों की तरफ से पूरी राशि गोरैया को, अच्छा से अच्छा गोरैया हो या रौना हो, दोनों गांव को हम लोगों की दिल इच्छा होती है कि सबसे आगे रहें। बाकी गांव गोलू के गांव वगैरह भी आगे रहेंगे, लेकिन हमारे गांव पीछे नहीं रहना चाहिए। तो आप सब लोगों को मैं इस बात की बधाई देता हूँ। बात आती, बंटी के पास पैसा बहुत है, वो पैसा देगा 5,000, 10,000, 15,000 रुपए, कब तक देगा? जब तक चुनाव 60 दिन, और 60 दिन के बाद में क्या देना? जैसे भी उक्ति जी ने बताया कि 3 लाख का भूमि पूजन करके गए थे और आज तक कुछ पैसा नहीं आया। बोलते हैं कमलनाथ जी चोर है, नकुलनाथ जी चोर है। ये खुद बताएं कि ये खुद लोग, ये लोग क्या है? कहीं विश्वनाथ के ऊपर बोलते हैं, कहीं मेरे ऊपर बोलते हैं। मैंने उनको अपशब्द नहीं बोला हूँ, लेकिन कमलनाथ जी की और बंटी की और हम लोगों की तुलना करो तो बंटी मेरा साथी रहा है, मेरा आज भी मेरे संबंध है उसके। बंटी की क्षमता मेरे बराबर काम करने की नहीं है, कमलनाथ जी की कहाँ बराबरी हो सकती है? तो कमलनाथ जी का महत्व आपको और हमको समझना है। हमारा सर्वांगीण विकास जो 42 करोड़ का हमारा स्कूल भी है, सनराइज स्कूल, ये भी कमलनाथ जी के कारण हमको मिला। रोड हमको कमलनाथ जी के कारण मिली, पीने का पानी और सिंचाई का पानी सब कमलनाथ जी के कारण मिल रहा है। आज छिंदवाड़ा की पहचान, जो बड़ी बड़ी रेलें चल रही, जो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, छिंदवाड़ा नागपुर, छिंदवाड़ा जबलपुर, छिंदवाड़ा नरसिंहपुर या छिंदवाड़ा पचमढ़ी, छिंदवाड़ा बैतूल, सारे रोड कमलनाथ जी ने बनवाए और भविष्य में भी बहुत सारी योजनाएं कमलनाथ जी के दिमाग में। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि 500 या 1000 रुपए की हमारी हैसियत नहीं, हमारी हैसियत रमेश भैया बहुत बड़ी है। आप लोगों को भगवान कोई किसी का पूरा नहीं कर सकता, सब अपने खाते कमाते हैं, सबको भुखमरी किसी को नहीं, आज भगवान सबको दे रहा है। हम लोग अपनी मेहनत से कमाते, चाहे खेत से कमाए, चाहे मजदूरी से कमाए, चाहे दुकान से कमाए। तो हमको 500 रुपए, 1000 या 10,000 रुपए में बैठना नहीं। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने जिले का विकास और अपनी सुरक्षा कमलनाथ जी के माध्यम से ही हो सकती है। तो आने वाले चुनाव में जो 27-28 नवंबर को दिवाली के बाद होने जा रहा है, उस चुनाव में आप सब कमलनाथ जी को और कांग्रेस का साथ देंगे, ये भी आप सबसे निवेदन है। देवकरण हमारे बहुत पुराने साथी, हमारे तुरंत उसको हम लोगों ने हमारे ब्लॉक का प्रभारी भी बनाया था, महामंत्री भी बनाया हुआ था। अचानक उनका दुखद निधन होने के कारण देवकरण और दीना जी का, हमारे 2 साथी अच्छे छूट गए। ये तो हम सब लोगों की एक जोड़ी थी, विश्वनाथ में दीना, देवकरण, सब लोगों की। रमेश भी इसमें रहा है और राजकुमार वगैरह सब शुरू से साथ में रहे। संतोष तो हमेशा ही फिट रहता है। हरिश्चंद्र भैया ने हमेशा साथ दिया है, यादव जी ने दिए, बल्लू ने दिया है, बल्लू ने भी कभी मना नहीं करा। तो मैं आप सबसे, खासकर जो नौजवान भाई, पुराना गोरैया आप लोगों से कह रहा हूँ, दोनों से, बहन जी आप लोग पुराना गोरैया देखो, आज का गोरैया देखो और भविष्य का गोरैया देखो कैसा होगा और कौन करेगा। तो आप सब लोग इस बार दो चुनाव से गोरैया में हम लोग बहुत अच्छे मतों से कांग्रेस नहीं जीत रही। गोरैया में रौनक ज्यादा गर्व करता था कि रौनक ज्यादा भरोसा गोरैया पे था, लेकिन गोरैया में 2-3 चुनाव से कुछ गड़बड़ी हुई। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो भी गलती हम लोगों की हुई हो आप माफ करें, आपको मैं नमन करता हूँ। और आपसे मेरी प्रार्थना है कि आने वाले समय में गोरैया की अगर शान बढ़ाए रखना है तो कमलनाथ जी की रिश्वत वोट, जितने ज्यादा वोट उतनी ज्यादा विश्वनाथ हो चाहे दीपक हो, उनकी कदर है। और जितने कम वोट हमारी कदर कम, उतनी कम होगी, और हमारी कदर नहीं होगी तुम्हारी भी नहीं होगी। सीधी सीधी बात है कि 7 दो और 7 लोग। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस बार गोरैया की शान जैसे पहले होती थी, बिना बैठे, चाहे राजकुमार हो, चाहे वो रमेश हो, चाहे सिद्धू हो, चाहे ओम प्रकाश हो, पूरी टीम, हमारे यादव जी हो, भल्लू हो, साहू हो, सब जितने बामन हो, पूरी टीम, जितने नए पुराने सिद्धू सहित जितनी टीम है, सब लोग इस बार कमलनाथ जी के साथ देंगे। जो भी आपका आदेश होगा, जो गांव के विकास के काम में दिक्कतें जाएंगी, जहां कोई जरूरत होगी, हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के आपको सहयोग करेंगे। आपने इतना सम्मान दिया, प्यार दिया, मैं आपका आभारी हूँ। आप सबको गणेश जी की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान जी की चरणों में नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जोरदार भैया को तालियों स्वागत करते, जोरदार ताली हो जा रहा है, जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये हमारे जिला पंचायत सदस्य खड़े बैठे भैया, इनने कहा गोरैया मोक्षधाम के लिए मैं 4 लाख रुपए की राशि दे रहा हूँ, तो धन्यवाद। मैं मनोज कानखड़ी, जिला पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र से हैं, तो 4 लाख रुपए मोक्षधाम। सरपंच जी, जो 2 टपरे लग रहे हैं उनको पीछे हटवाओ, वहां से वो सामने का टपरा हटवाओ, और जो जाने का रास्ता रोड पे ले आयो उसको थोड़ा अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो मैं मशीन से करवा दूंगा। वो आप लोग इसमें थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा। मेरा सबसे कहना है कि जो पंचायत में फिर कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहीं भी टपरे लगा ले रहे हैं। पंचायत की जिम्मेदारी, पिछले पंचायत में काफी नहीं हुआ, कोई टपरे कहीं लगाता है। टपरे लगाएं, दुकान सबको चलानी, लेकिन थोड़े रोड छोड़ के पीछे लगा लो, एकदम रोड पर मत, पटरी छोड़ दो। हमें कोई आपत्ति नहीं, पूरा सहयोग करेंगे, कनेक्शन दिलवाएंगे, सब करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो बहुत सारी योजनाएं बताना मैं भूल गया। हम 1500 रुपये नारी सम्मान का हर महीने
माँ बहनों को 18 साल की बहन हो, भाभी हो, बहू हो, माँ हो, सबको देंगे, उसमें भेदभाव नहीं हुआ। 700 में गैस देंगे और 35 के हमने 300 600 करे थे। शादी का 21,000 का 51,000 करे और 7 अभी 1,500 रुपए देंगे और पेंशन 1,000 रुपए महीना मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो है ये सब लोगों को सुविधा मिलने वाली है। इसी तरह किसानों को 2-2 लाख का हर किसान का कर्जा माफ होगा। 5 लाख रुपए 3 लाख आपको पटाना, 2 लाख सरकार पटाएगी। बड़े और गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। और सर्वांगीण विकास कमलनाथ जी ही कर सकते हैं और कमलनाथ जी ने जो बोले वो करके हम लोग दिखाएंगे आपको। और 5 चलवाऊंगा मैं, पावर में आता हूँ प्रदेश। अभी लोगों ने जो बंटी साहब जितनी बात करता ना, आधी लाइन आधी गांव गोरैया में बंद नहीं होता 56 से, अभी उनने आधी गोरैया की लाइन 10 घंटे करा दी है। तो मैं आपको वादा करता हूं कि 10 घंटे बाद जो लाइन 24 घंटे हो जाएगी। जैसे सरकार आती है, कमलनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री बनते, वो जितना शहर बाहर का कटा है वो पूरा फुल टाइम 24 घंटे बिजली मिलेगी। इनमें दम होती तो ये अपने चालू करवा देते, हम चालू करवाएंगे, भैया चालू करवाएंगे। आप सबको धन्यवाद। भाभी सुन लो, क्या 300 से 600 हमने कराया तुम्हारी पेंशन, अभी 1000 मिल रहे हैं, अभी तुमको 1500 देने वाले हम ही हैं। सुन लो भाभी अच्छे से, भाई सुन ले अच्छे से। मैं खमान भैया से बोलता हूँ तो आप बात कर लो, तो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे मोहल्ला में एक दिन, ठीक है ना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।